Hello, hello, hello. Welcome, welcome, welcome. Welcome to our YouTube channel, which is all about stock market and learning in of stock market. जहाँ पे हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल प्रोसेस से, बिल्कुल जीरो से, बेसिक समझ रहे हैं हम लोग। क्योंकि स्टॉक मार्केट में समझने के लिए बहुत कुछ है, तो अपन जीरो से स्टार्ट करें, अपन स्टार्ट से स्टार्ट करें समझने के लिए बिगिनर सीरीज चैप्टर वाइज समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के बारे में समझ रहे हैं। आज का लेक्चर होगा चैप्टर 5। हम लोग चैप्टर वाइज समझ रहे हैं फॉर इन्फॉर्मेशन। आज का चैप्टर है चैप्टर 5, विच इज अबाउट एनालिसिस एंड इट्स टाइप्स इन स्टॉक मार्केट के। स्टॉक मार्केट में कितने तरह के एनालिसिस होते हैं, उसका टाइप्स क्या क्या है। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उस 4 चैप्टर अगर नहीं चेक देखे हो तो आप देख लो, 4 चैप्टर अपलोडेड हो चुके हैं। और इस चैप्टर का नोट्स इंस्टाग्राम पे अपलोड हो चुका है। इंस्टाग्राम पे एक लिंक होगा, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे पीडीएफ ड्राइव लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे अपलोड हो चुका है चैप्टर 5 का नोट्स, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ देयर इज अ वन थिंग, as of now I am recording this lecture on 25th Feb. It's time, I guess it's time 10:51 p.m. So I just wanted to share a good news, that good news, that happy news. I'll say happy news. So I have appeared for the examination of CS executive, like a company secretary executive program, and I've cleared it. So it's a good day. It's a happy day for me. So that's the news. Now let's continue the study. So अपन start करते हैं अब study, ठीक है। फॉर इन्फॉर्मेशन अपन चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, सिलेबस वाइज, ठीक है। तो अपन हर एक, अभी चैप्टर 4 हो चुका है, अभी चैप्टर 5 है, इसके बाद चैप्टर 6, 7, 8 आएगा, एंड 9, 10, 11, 12 पे आएगा। तो अपन सब कुछ समझ रहे हैं चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज, सारे फ्री है। आपको इंस्टाग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, पैटर्न्स कैसे ट्रेड करना है, कुछ कुछ प्रॉफिट प्रैक्टिस ट्रेड शेयर करता हूँ, तो आप देख सकते हो। अगर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। तो ज़्यादा लेट कर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि ये चैप्टर, आज का जो चैप्टर 5 है, एनालिसिस एंड इट्स टाइप्स, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ now here is the quote. Now this is one thing, this is the line, this is one of the best line I think, like stay on the pitch, hold your pitch, do not lose your wicket, which means कि अगर आप जब भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो अपना कैपिटल बचाओ। आपको टिक के खेलना है। अगर आप इसको गेम ट्रीट करो तो इस क्रिकेट का गेम ट्रीट करो, आपको टिक के खेलना है, आपको रहना है पिच पे, रहना, आपको आउट नहीं होना है, आपको बने रहना ताकि आप एंड तक रह सको इसमें। सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल, डू नॉट लूज इट, वंस इट इज लॉस्ट यू आर आउट ऑफ द गेम। अगर आपका एक बार कैपिटल लॉस्ट हो गया, आप दोबारा इस गेम में आ ही नहीं सकते। तो आप इसको कैपिटल प्रोटेक्ट करके चलो। पहले प्रैक्टिस करो ट्रेडिंग के लिए, अगर करना है पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद फिर रियल मनी से ट्रेड करो। पहले डेमो अकाउंट में ट्रेड करो। अपन मैं बताएगा कि डेमो अकाउंट में कैसे ट्रेड करना है, मैं वो भी बताएगा, तो अपन उसके बारे में समझेंगे चैप्टर आई गेस 8 या 9, 10 या 11 में, किसी में, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आज ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, पर अपन जानेंगे क्यों, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। नाउ व्हाट इज स्टॉक मार्केट एनालिसिस। स्टॉक मार्केट एनालिसिस क्या है। ना इससे पहले क्या होता है स्टॉक मार्केट एनालिसिस। अब लोग, कुछ लोग न्यूज पे ट्रेड करते हैं, न्यूज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या न्यूज में ये चल रहा है, न्यूज में वो चल रहा है, तो बाय कर लेते हैं। अब देखो एक चीज है, न्यूज का सीन कब आता है। मार्केट में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है डोरमेंट स्टेज, जहाँ पे लोगों को, जहाँ पे रिटेलर्स को पता नहीं होता कि कोई शेयर है जो उसका प्राइस बढ़ रहा है। उसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसमें फंड्स डालते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर आता है सेकंड स्टेज, जिसको बोलते हैं लिटिल एक्टिव स्टेज, जिसमें क्या होता है ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट पे दिख जाता है वो चीज़ कि उसमें उस पर्टिकुलर शेयर में मूवमेंट है। उसके बाद वो आते हैं। जब ये दोनों आ जाते हैं, फिर थर्ड आता है न्यूज़ फेज। न्यूज़ का स्टेज होता है, उसमें जब न्यूज़ में दिखाते हैं कि अब ये शेयर बुलिश है, अब इसको खरीदना चाहिए, अब ये मोमेंटम है। उसके बाद रिटेलर्स एक्टिव होते हैं। तो जब रिटेलर्स एक्टिव होते हैं, न्यूज़ का स्टेज चलता है, उसमें जो पहले सबसे इन्वेस्ट किया था, सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो अब निकलना शुरू करते हैं। और बेसिक वन ऑफ द थिंग्स है, जब शेयर्स में लॉस होता है लोगों का शेयर मार्केट में, क्योंकि वो तब एंटर करते हैं जब ऑलरेडी बहुत लोग एग्जिट कर चुके थे और उस टाइम शेयर्स का प्राइस फॉल करता है। तो अपने को टेक्निकल एनालिसिस करना, और टेक्निकल एनालिसिस में हम समझे कि सेकंड पीरियड में, क्योंकि फर्स्ट में तो बेसिकली नहीं कर सकते अपन ज़्यादा, तो अपन कोशिश करेंगे कि सेकंड स्टेज में अपन एंटर करने का कोशिश करेंगे थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, मेरा खुद का एक ट्रेड का, ठीक है, मैं उसका एग्जांपल दूंगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं अभी, जब वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी जानते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस क्या होता है।
Stock markets are highly unpredictable and they can only be mere gambling game unless you don't study and invest in the right manner. स्टॉक मार्केट आपके लिए गैम्बलिंग हो सकता है अगर आप समझो नहीं इस चीज को। तो अपन को समझना है, अपन को सिर्फ गैम्बलिंग नहीं, अपन को इसको बिजनेस जैसे ट्रीट करना है। अपन देखते हैं स्टॉक मार्केट वुड ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। मार्केट को अगर कोई आपको बोलता है ना मार्केट कल यहाँ जाएगा, परसों आ जाएगा, एक साल बाद मारेगा, मत मानो। कल कोई नहीं देखा, आपने देखा, मैंने देखा, कल किसी ने नहीं देखा, तो कैसे कोई बोल सकता है? हाँ, अपन एज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट ग्रो करेगा, कितना कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। मार्केट करेगा, हाँ, अनलेस एक्सपीरियंस हो 50 साल 20 साल 30 साल से कोई एक्सपीरियंस हो तो बता सकते हैं ना। बट विद द गुड रिसर्च एंड नॉलेज वी कैन मेक सम राइट डिसीजन दैट कैन हेल्प अस टू क्रिएट वेल्थ, ठीक है। अपन कुछ रिसर्च से, अपन कुछ राइट नॉलेज से अपन कुछ डिसीजन पे आ सकते हैं, राइट डिसीजन पे, जो कि हमको हेल्प वेल्थ जनरेट करने में हेल्प कर सकता है ना। A stock market analysis can be defined as an attempt to predict future market actions or to provide a general insight into the market. स्टॉक मार्केट एनालिसिस जो एक अटेम्प्ट है प्रेडिक्ट करने का, अटेम्प्ट है, प्रेडिक्शन नहीं, अटेम्प्ट है, कोशिश है कि फ्यूचर में क्या एक्शंस हो सकता है, उसका जनरल इंसाइट पता करता है अपन एनालिसिस के थ्रू ना। There are mainly two types of stock market analysis that include many concepts and factors which are to be considered when performing analysis on the stock market. बहुत सारे फैक्टर्स पर दो टाइप के एनालिसिस होते हैं बेसिकली। अगर इसको एडवांस लेवल पे जाए तो तीन होते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, क्वांटिटेटिव। बट अपन को जनरली दो ही जाना होता है, फंडामेंटल और टेक्निकल। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, there are various methodologies through which we can analyze the movement of the market. Okay, now movement of the market. Now these methods are purely scientific, involve multiple factors like stock price, movements, economy and industry, chart patterns, company balance sheet and PL statement. Now ये सारे साइंटिफिक बेस्ड होते हैं, बट इनका जनरल कुछ यूजेस भी होता है, तो अपन जानेंगे कैसे। नाउ टाइप्स क्या होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। पिक्चर में देख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अपन इसको जाने डिटेल में चलते हैं। नाउ fundamental analysis is the study of company stock prices in relation to the factors affecting the organization such as financials, revenue, resources, profitability, expenses, etc. Fundamental analysis of the stock market is to predict movement of the stock prices in long term. अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? देखो, मैं एज ए जनरली फंडामेंटल एनालिसिस को वन वर्ड टर्म अगर बोलता हूं तो मैं परवरिश या संस्कार बोलता हूं कंपनी का। इस कंपनी का परवरिश क्या है, कंपनी का संस्कार क्या है। परवरिश एज एन उसका मैनेजमेंट क्या, उसका प्रमोटर क्या, उसका होल्डिंग्स क्या, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका पीएल स्टेटमेंट क्या है। संस्कार भी इसी टाइप से आ जाता है, ये कंपनी को कौन लोग रन कर रहे हैं। अगर लोग अच्छे हैं, लाइक टाटा मींस ट्रस्ट, टाटा का मैनेजमेंट अच्छा है, टाटा का फाइनेंशियल्स अच्छा, फाइनेंशियल्स अगर नहीं भी अच्छा होता बट टाटा पर ट्रस्ट है अपन लोगों को, तो उसका परवरिश अच्छा, उसका संस्कार अच्छा, रतन टाटा जी के, जमशेद जी टाटा के, तो अपन क्योंकि टाटा भरोसा बिल्ड किया है ना, तो टाटा कभी हमारा फ्रॉड नहीं करेगा टाटा हमारे साथ, तो एक अच्छा कंपनी है, तो टाटा में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा कंपनी हो सकता है ना। फॉर द टाटा में इन्वेस्टमेंट के लिए अगर एक पर्टिकुलर है तो टाटा पावर इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर नाउ। आई थिंक फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है वो, कि उसका रेवेन्यू अच्छा है, उसका फाइनेंशियल अच्छा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा, उसका गोल अच्छा, उसका विजन अच्छा है। अपन आगे देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या। तो एसेंशियल्स क्या क्या फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, क्योंकि पहले कंपनी को एनालाइज करो, कंपनी के बारे में समझो, देन इंडस्ट्री क्या, उस इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिसमें कंपनी है, देन इकोनॉमी के बारे में। अब मैं पूछता हूँ कि आपके पास टाइम है कि इतना कुछ कर सको, आप कंपनी एनालाइज करो, आप इंडस्ट्री एनालाइज करो, इकोनॉमी एनालाइज करो? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, किसी के पास नहीं होता इतना टाइम, अनलेस आप पढ़े लिखे नहीं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे एज एन बेसिक नॉलेज नहीं, बेसिक एजुकेशन नहीं, पढ़े लिखे एज एन आप सीए हो, आप सीएस हो, आप सीपीए हो, आप सीएफए हो, ऐसा कुछ नहीं हो। तो अगर आप ये डिग्री होल्ड कर दो तब ये सब चीज़ आप एनालाइज कर पाओगे। बट अब आगे देखते हैं, हमको ये करने की जरूरत नहीं अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करें तो, ये सब कुछ का जरूरत नहीं पड़ता। बट फिलहाल के लिए भी देखते हैं हम ना फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आता है। लॉन्ग प्रोसेस है जहाँ बहुत सारा एक्टिविटीज चाहिए होता है, एनालाइजिंग बैलेंस शीट, एनालाइजिंग P&L, एनालाइजिंग मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एनालाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, knowing about promoters of the company, knowing business cycle, studying about foreign exchange rates, studying about political situation and many more things। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो क्या क्या आता है पूरा ना। देखो, the above steps can be followed by top down approach,
सूरज ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, बॉटम अप अप्रोच, but it is more time consuming and can only be done by professionally qualified persons such as CA, CS, CMA, CFA, CPA. So we will more focus on technical analysis for trading as well as investment, which can done by any person, even a 15-year-old students who know how to do technical analysis. Now, with knowledge and experience, fundamental analysis involves assessing the fair value of the company and then evaluate whether the stock prices are undervalued or overvalued. Now, fundamental analysis से आपको ये पता चलता है कि stock price undervalued है या overvalued है. बट एक बात बताओ, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट रीड करना, पीएल स्टेटमेंट रीड करना, प्रमोटर्स के बारे में जानना, अपन एक आम इंसान इतना नहीं कर सकता, उसके लिए क्वालिफाइड प्रोफेशनली होना पड़ता है. तो हमको अगर उसको करना है तो हमको प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना पड़ता है. पर क्या लोग इतने क्वालिफाइड हैं? नहीं, हर कोई इतना नहीं पढ़ा होता है कि आप सीए हो. हर कोई सीएस नहीं है, हर कोई सीएमए नहीं है, हर कोई सीएफए नहीं है. तो अपन सिंपल चुनते हैं टेक्निकल एनालिसिस. नाउ व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज द बैकडोर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस को जानने का बैकडोर एंट्री है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें अपन चार्ट पैटर्न देखते हैं, अपन प्राइस पैटर्न देखते हैं. नाउ मैं बताऊंगा कि प्राइस पैटर्न पे अपन कैसे देखते हैं, क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं प्राइस पैटर्न में, चार्ट पैटर्न में. आपने देखा होगा कि लोग कई बार चार्ट पैटर्न देखते रहते हैं, पर क्या ढूंढते क्या है उसमें, क्या देखते हैं. तो अपन जानेंगे उसमें क्या देखते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अपन ज्यादा फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि अगर टेक्निकल एनालिसिस करो तो फंडामेंटली सब कुछ पता चल जाएगा आपको कि शेयर बाय करना है या नहीं करना है या कब करना है. ना यस, अब फंडामेंटल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस टू डिटरमाइन वेदर कंपनी का फ्यूचर वैल्यू एक्यूरेट रिफ्लेक्टेड इन इट्स करंट स्टॉक प्राइस. नाउ इफ आई से दैट टाटा पावर का भी करंट वैल्यू आई गेस अभी रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से 206 पे आ गया, 206, अभी राइट नाउ 212 215 होगा आज के दिन पे. तो क्या उसका करंट वैल्यू उसका फ्यूचर वैल्यू से मैच कर रहा है क्या? तो बेशक करता है, क्योंकि टाटा पावर का विजन अच्छा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि अभी में भी एक रिवॉल्यूशन हो सकता है, वो कि अच्छा है. तो अगर आप टाटा पावर में इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म व्यू, लाइक 1 साल 2 साल 5 साल. नाउ फॉर द सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक यूजिंग द फंडामेंटल एनालिसिस यूजेस रेवेन्यूज, अर्निंग्स, फ्यूचर ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन, other data to determine the company's underlying value and potential for future growth. It determines the health of performance of underlying company by looking at key numbers and economic indicators. The purpose of this analysis is to identify strong companies or industries and fundamentally weak companies. Now, ऐसे फंडामेंटली वीक कंपनीज और इंडस्ट्रीज को ढूंढना होता है फंडामेंटल एनालिसिस को, बट अपने पास उतना टाइम नहीं होता. बेसिकली अपने पास इतना रीडिंग्स का टाइम नहीं होता, पढ़ने का टाइम नहीं होता एक आम इंसान के पास. तो अपन समझेंगे कि आम इंसान भी क्या कर सकता है. ना आम इंसान टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है अगर जाने तो, अगर समझे तो, क्योंकि इसमें रीडिंग्स नहीं करना पड़ता, इसमें देखना पड़ता है. ठीक है, इसमें चार्ट पैटर्न देखना पड़ता है. ना टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग. आप जितना ज्यादा इस आर्ट पे फोकस करोगे, जितना ज्यादा इस आर्ट को प्रैक्टिस करोगे, उतना बेटर बनेगा यार, और उतना हेल्पफुल होगा आपके लिए लॉन्ग टर्म में. ना टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ प्राइस एंड प्राइस एक्शन विद मास साइकोलॉजी प्रेजेंट इन प्राइस एक्शन. नाउ व्हाट इज मास साइकोलॉजी? आप सोचो कि आप अकेले ट्रेड नहीं करते, आप जब भी इन्वेस्ट करते हो आप अकेले नहीं हो, नहीं आप मार्केट को मूव कर सकते हो. मार्केट को मूव करता है इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े लोग मार्केट को मूव करते हैं, जिसमें करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो आपके पास, आप कभी मार्केट को मूव नहीं करते, आपको उन लोगों के साथ चलना होता है. वो कैसे चलेंगे? वो साइकोलॉजी को कहाँ ढूंढेंगे? उस साइकोलॉजी को प्राइस में ढूंढेंगे. ना एक गुजराती में एक कोट है, भाव भगवान छे. ठीक है ना, वाई? क्योंकि भाव में, प्राइस में आपको सब कुछ पता चलता है कि प्राइस क्या चल रहा है, क्यों प्राइस ऐसा है. ना अगर मार्केट फॉल किया कल के दिन पे, लाइक जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो उस पे प्राइस डिक्रीज किया, मार्केट फॉल किया, क्योंकि आपको प्राइस से पता है. अगर प्राइस शो कर रहा है आपको कि मार्केट फॉल कर रहा है तो एग्जिट करो ना अभी. ये एक पैनिक एग्जिट होगा फिलहाल, क्योंकि वॉर के सिचुएशन में पैनिक होता है तो उस टाइम पे मार्केट रिकवर कर जाता है जल्दी. बट अगर प्राइस फॉल करता है तो आपको पता है कि प्राइस फॉल कर रहा है, तो आप रोके क्यों? आप एग्जिट करो ना उस चीज को. और प्राइस राइज कर रहा है तो प्राइस में आपको पता है कि प्राइस राइज कर रहा है, तो अपन प्राइस एक्शन समझेंगे कि प्राइस अभी क्या सिचुएशन, क्या बिहेवियर क्या है, समझेंगे अपन आगे. Now, technical analysis is the backdoor entry of fundamental analysis, and because we are studying the ECG, heart of the market. Now, what is ECG?
why we call it technical analysis the backdoor study of fundamental analysis because we are studying the ECG of the market. Why? आपने कभी देखा होगा एक डॉक्टर अगर ईसीजी का रिपोर्ट देखता है तो आप एक डॉक्टर इजीली देख के बता सकता है हार्ट का हेल्थ क्या है, बॉडी का हेल्थ क्या है, ठीक है, हार्ट अच्छा काम कर रहा नहीं कर रहा, क्यों, कैसे बताता? उस डॉक्टर ने 5 साल उसको पढ़ा है, उसके बारे में समझा है। पर अपन क्या होता है, अपन चार्ट देखते हैं, अपने को लगता है समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अपन एक बार में देख के चार्ट समझ सकते क्या कि चार्ट कहना क्या चाह रहा? नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे आप समझोगे, आपको समझ में चार्ट एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है, प्राइस पैटर्न बोलना क्या चाह रहा है, ग्राफ क्या बोल रहा है। तो अपने को समझना पड़ेगा ना, अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लोग सोचते हैं आज इन्वेस्ट करा, आज ट्रेड करा, प्रॉफिटेबल होगा। आप एक दिन में कैसे सोच सकते हो? अगर आपको एक जॉब भी चाहिए तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि एक बार में आओगे, एक बार में मार्केट में आओगे, प्रॉफिट बुक करोगे? कैसे? आप प्रैक्टिस करो ना, आप आओ एक बार, जानो, समझो इस चीज को ना। Analyzing the stock prices on the basis of statistical data such as volumes, moving average, price movements, chart patterns, etc. are called technical analysis. Now volume क्या होता है, moving average क्या होता है, price movements क्या होता है, chart patterns क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर, आई गेस चैप्टर 6 में पढ़ेंगे इस चीज को हम, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जो चैप्टर है ऑल अबाउट ट्रेडिंग। उसमें सारे सब कुछ है उसमें ना, सब कुछ जो है बेसिक बिगिनर को जानना चाहिए। ऑब्वियसली एडवांस लेवल पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी इसको जानते हैं, इससे ज्यादा ही जानते हैं। नाउ these analysts believe that the stock prices follow certain patterns on the chart which have occurred previously and we will begin repeat causing an upward or downward movement in the stock prices. Technical analysis can be considered more on predicting directional movement of the stock. सपोज अगर कोई स्टॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट, हायर मूवमेंट में राइज कर रहा हो तो उसमें बाई करोगे ना कि जो स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि आपको पैसा बुक करना, प्रॉफिट बुक करना, जल्दी बुक करना है, तो आप डायरेक्शनल मूवमेंट देखो ना, टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है ना। टेक्निकल एनालिस्ट क्या चीज परफॉर्म करता है, क्या देखता है टेक्निकल एनालिस्ट? ओके, अभी देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे जब टेक्निकल एनालिसिस हम लोग एक्चुअली लाइव करेंगे, तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ना। Technical analyst performs stock market analysis by looking at the price of the stock, price action of the stock, pattern क्या बना रहा है, वॉल्यूम क्या है, परचेज सोल्ड का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, तीन ट्रेंड होते हैं। टाइम फैक्टर क्या है, टाइम, डेली टाइम फ्रेम, डेली, आवरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। नाउ सेंटिमेंट्स एंड साइकोलॉजी क्या है मार्केट्स में, अदर फैक्टर आल्सो। सेंटिमेंट्स एंड साइकोलॉजी माय फेवरेट चैप्टर्स, माय फेवरेट थिंग्स, बिकॉज़ I am practicing it and I think I need to practice more on it. So अपन देख रहा है यहाँ पे पिक्चर इलस्ट्रेशन देख सकते हो, इस इलस्ट्रेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इधर एक सिस्टम है जहाँ पे चार्ट पैटर्न चल रहा है, ठीक है, ये एक टेक्निकल एनालिस्ट है, वो चार्ट पैटर्न देख रहा है, ठीक है, उसका नोट्स एक जर्नल या बुक पढ़ रहा है, ठीक है ना। इसको देख के ये सेल और बाई का 2 डिसीजन लेता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न है, यहाँ पे उसका फंड्स है, ठीक है, जो मैनेज करने की कोशिश है। इसके ऊपर देख सकते हो टेबल पे बुक्स है, क्योंकि डेस्क हमेशा क्लीन होना चाहिए आपका, जब भी आप ट्रेडिंग करो डेस्क क्लीन होना चाहिए आपका। सो इस बार सिंपल इलस्ट्रेशन, बेसिक इलस्ट्रेशन, ओके, अपन आगे देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। प्राइस में सब कुछ है, प्राइस में बिल्कुल सब कुछ है, तो आपको प्राइस में ढूंढना पड़ेगा कि प्राइस में क्या है, अपन टेक्निकल एनालिसिस में ढूंढेंगे, दैट इज कैंडलस्टिक चार्ट यूज करेंगे हम लोग। There are many factors that are considered and analyzed by analysts while selecting the stocks, such as support and resistance level, strategies based on backtesting of the charts, other indicators such as RSI and moving average as per the requirements of the trader. Now, what is RSI and moving average? RSI and moving average is the most powerful indicator, जो पूरे मार्केट में जो सबसे पावरफुल इंडिकेटर as per according to me, RSI and moving average। हम लोग जानेंगे क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, अपन एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे उसको, तो इंटरेस्टिंग आएगा, उसमें मजा आएगा। देखते हैं आगे। टेक्निकल एनालिसिस स्टेट्स दैट द हिस्टोरिकल प्राइस एंड ट्रेंड्स ऑफ द स्टॉक्स आर रिपीट ओवर टाइम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट स्टडीज एनालिस्ट स्टॉक फॉर द फ्यूचर। नाउ टेक्निकल एनालिसिस का बेस ही है हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो प्राइस पैटर्न 5 साल पहले होगा, 10 साल पहले, वो प्राइस पैटर्न अभी रिपीट करेगा, क्योंकि मार्केट 3 चीज के वजह चलता है, फियर, ग्रीड, होप। ये मार्केट में करोड़ों तो नहीं, करोड़ों तो मार्केट में बस मतलब अराउंड बहुत टाइम से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, सालों बोल सकते, सालों से फियर, ग्रीड, होप पे मार्केट चला आ रहा है। बेसिक यही है, लालच है मार्केट में, डर है मार्केट में, उम्मीद है प्राइस ऊपर जाएगा, डर है प्राइस नीचे गिरेगा, लालच है कि अगर ऊपर गया तो हम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे नहीं, तो इस पे बेस्ड और इस पे प्राइस पैटर्न रिपीट करता है। नाउ दिस इज
थिंग, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 6 या चैप्टर आई गेस चैप्टर 6 एंड चैप्टर 9 या 10 स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर, उसमें देखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स कैसे रिपीट करते हैं। जब स्ट्रैटेजी समझेंगे तो रिपीट करता है, अपन उस पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि सारे वर्ल्ड के सारे ट्रेडर्स उस पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको मास साइकोलॉजी के साथ करना है। साइकोलॉजी ये है, आप अकेले उसको मूव नहीं कर सकते। जिस डायरेक्शन में सारे लोग जाएंगे आपको भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करना है, वो हम अपन प्राइस देखकर करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। बहुत इजी, बहुत छोटा चैप्टर था, पर डीप स्मॉल में समझने के लिए, बेसिक्स में समझने के लिए यही था। टेक्निकल एनालिसिस यही होता है, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आता है, एनालिस्ट इसको देखता है ना। So I guess this was the end of the chapter. Yes, this was the end. तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, समअप करते हैं। अपन ने पढ़ा स्टॉक मार्केट एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फैक्टर्स टू कंसीडर इन फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड द फैक्टर्स टू कंसीडर इन टेक्निकल एनालिसिस। दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू। हमारे इंस्टाग्राम का नाम, हमारे यूट्यूब का नाम, लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं कुछ कुछ ट्रेड शेयर करता हूँ कभी कभी, कुछ कुछ बेसिकली इतना ग्रो नहीं है, बट हाँ एक स्टार्ट है, एक जर्नी है, तो अपन जर्नी को फॉलो करते हैं। अपन देखते हैं, फॉलो द प्रोसेस मतलब प्रॉफिट, तो अपन देखते हैं अपन कहाँ तक जाते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कुछ ट्रेड कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कभी कभी, तो चेक कर सकते हो। नॉइस का नोट्स ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे मिल जाएगा नोट्स। एंड दिस वाज द इट। मिलते हैं चैप्टर 6 में, विच इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। नाउ चैप्टर 6 बहुत मजा आएगा उसमें, अगर अगर आपको अच्छा लगेगा तो। नाउ अगर अभी तक अच्छा लगा तो आई होप सो आगे भी अच्छा लगेगा, तो अपन देखते हैं आगे। नाउ सो लेट्स एंड दिस है, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।